कर रहे हैं। भैया जब आपको ये आपके शैलजा जी आती तो आपको दर्द होता है, आप उनको राजभवन के गेट पर छोड़ देते हैं तो मज़ा आता है। हमारे यहाँ वो संस्कृति नहीं है। और राष्ट्रीय नेता हम प्रभारी हैं, हम क्यों नहीं आएंगे? हम 9 साल के लेखा का जोखा हमारे केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं देंगे? हमेशा आते हैं। आपके पास कोई केंद्रीय नेता है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? आपके पास तो बस वही बचे हुए हैं राहुल बाबा, जो विदेश में कुछ बोलते हैं और देश में कुछ बोलते हैं। आपके पास है कौन नेता? जिसके पास नेता विहीन व्यक्ति हो, सिद्धांत विहीन नेतृत्व हो, और कहीं ना कहीं वैसा पार्टी जो भ्रष्टाचार में डूबा हो, परिवारवाद पार्टी हो, तो उसके पास कौन रहेगा? उसके पास शुरू करेंगे तो सोनिया, राहुल, प्रियंका, इसके अतिरिक्त कौन? हमारे यहाँ तो ये गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है और हर लीडरशिप अपने प्रामाणिकता के साथ काम करता है। और भूपेश जी, आपको डर किस बात का है? हिम्मत है तो दो दो हाथ कीजिए ना। कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसमें क्यों पड़े हैं? जनता को हिसाब दीजिए कि आपने पिछले 4.5 सालों में कितने धोखे दिए। जो डेवलपमेंट की बात है, आज जीरो पे आप आउट हो रहे हैं। न कोई सड़क बना, न कोई बिजली लगी, न कोई पानी आया। जो भी योजनाएं थी उसको आपने बैठा दिया। जो पिछले 15 सालों में डॉक्टर साहब के समय में डेवलपमेंट के आयाम तय हुए थे, वो जो छत्तीसगढ़ चावल बाबा के नाम से जाना था, आज आपने चावल में, धान में भी घोटाला कर दिया। कहीं कोई क्षेत्र छोड़ा है? कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भूपेश ने ठगा नहीं। ये जेपी नड्डा के को लेकर कल संपर्क अभियान भी चल रहा है, किस तरीके से अभी उसमें आज के जांजगीर चांपा पर फोकस आप लोगों ने वहाँ जा रहे हैं दौरे पर। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने जो 9 वर्षों का कार्यकाल रहा, वो अपने आप में एक बेमिसाल रहा है। चाहे विकास के पटल पर हो, अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाना हो, कह सकते हैं कि जो गरीब के घर में रोशनी, अन्न, गरीब के घर में दवा की सुविधा, जो मूल चीज़ें थी गरीबों के लिए, उसको पूरा किया गया है। और मेरा यही मानना है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सेवा का काम किया है, हम सभी आज जनता को आभार व्यक्त करने जा रहे हैं कि जनता का ही आशीर्वाद और समर्थन था जिसके बल पर ये सब काम कर पाए हैं। साथ ही साथ हम अपने कामों का लेखा जोखा भी देते हैं। हम वो लोग नहीं जब केवल परंपरागत तरीके से सत्ता पाते हैं। हम परंपरागत तरीके से सत्ता में रहते हुए अपने कार्यों का लेखा जोखा जनता के बीच में रखते हैं, क्योंकि जनता भगवान होती है और जनता ही के आशीर्वाद से हम काम करते हैं। आज जांजगीर चांपा जा रहे हैं। देखिए, जागीर चांपा लोकसभा की दृष्टि से मेरे जो इस बार का जो दौरा है हम लोग का, वो लोकसभा जागीर चांपा का है। मेरे इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज दास आज बस्तर में है। उसी प्रकार से फगन सिंह कुलस्ते जी 11 तारीख से सरगुजा से शुरू कर रहे हैं। हमारा दौरा बिलासपुर और रायगढ़ और फिर सरगुजा होगा। तो एक एक जगहों पे जा रहे हैं और जहाँ पर हम लोगों ने लाभार्थियों को, जिनके ये केंद्र की योजनाओं से लाभ मिला है, उनका सम्मान का भी कार्यक्रम है। वहीं अपनी मोर्चाओं के विभिन्न कार्यक्रमों को हम लोग भाग ले रहे हैं। और साथ ही साथ पूरी तरह से मीडिया को भी और मीडिया बंधुओं को भी पूरी तरह से सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं। बड़ा स्पष्ट है जिस प्रकार से भूपेश का खेल चल रहा है, भ्रष्टाचारियों की टोली बनकर भ्रष्टाचार में जो कांग्रेस अपनी परंपरागत और संस्कृति बनाई हुई है, उस संस्कृति को कांग्रेस के भूपेश ने भी आगे बढ़ाया है। और आज कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में भूपेश ने कमीशन खोरी को बढ़ावा दिया। और पहली बार ऐसा हुआ कि सीएम्स कलेक्शन के नाम से हर जगह दुकान लगी हुई है और उस दुकान का मालिक कोई और नहीं, भूपेश बघेल है। तो निश्चित रूप से जनता त्रस्त है, भूपेश मस्त है। तो निश्चित रूप से जनता को इस लड़ाई और संघर्ष में हम जनता के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जहां शराब घोटाले से लेकर गोठान घोटाला से लेकर बेरोजगारी भत्ता हो, महिलाओं का जो विषय हो, महिलाओं का उत्पीड़न हो, ये सारे मुद्दे, और सबसे बड़ी बात, जिस 36 वादे से ये सरकार बनी, वो 36 वादे का कह सकते हैं कि पीठ पे छुरा घोंपने का काम किसी ने किया तो भूपेश की सरकार ने किया है। और हम सभी गरीबों की इस लड़ाई में, छत्तीसगढ़ महतारी की बेटा बेटी की इस लड़ाई में निश्चित रूप से जनता के साथ संघर्ष करेंगे और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कांग्रेस बोल रहे हैं कि भूपेश क्या बोलते हैं उसको हम लोग गंभीरता से नहीं लेते भैया। वो अभी तो बोले कि बहुत राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, फिर डर किस से रहे हैं? और आपको कितना गंभीरता से कौन लेता है? मल्लिकार्जुन को हम लोग जानते हैं, रबर स्टाम्प हैं। हमारे यहाँ रबर स्टाम्प नहीं चलता है। 3 साल में बदल, तो हमारा दबाव था कि परिवार के बाहर से पार्टी का अध्यक्ष निकला। ये तो परिवार के अंदर ही पार्टी का अध्यक्ष हुआ करता था और वहीं दरबार सजाते हैं आज भी। जो खुद एटीएम बना हुआ है कांग्रेस का, वो कुछ ना ही बोले तो अच्छा है।